जब पहली पहल मैंने अध्यात्म का श्री गणेश किया, बचपन में एकदम छोटे थे, पिता से मैंने एक प्रश्न किया। एक छोटे बच्चे के लिए ये प्रश्न जायज है। आप लोग तो बड़े होकर भी ये प्रश्न करते हैं, एडल्ट होकर भी 30-30, 35-35, 40-40 साल की उम्र होने पर भी ये प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न ये था कि जब ईश्वर ही हमसे सब कुछ करवाता है तो जो हम पाप करते हैं वो पाप हम थोड़ी करते हैं, ईश्वर करवा रहा है। पिता ने जो उत्तर दिया मैं आपको दे रहा हूं। हमारे मन में 3 चीजें होती हैं साइकोलॉजिकली: इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जो है हमारा वासनात्मक अहम है, वासनात्मक अहम, लस्टफुल ईगो। दूसरा है सुपर ईगो यानी ईश्वर का अंश। वह हमें निरंतर सजेस्ट करता है, निरंतर हमें बताता है कि क्या सही है। इड जो है निरंतर हमें वासनाओं की ओर धकेलता है, लस्ट की ओर धकेलता है। लिबिडो है ये हमारा काम केंद्र है। इन दोनों में एक सामंजस्य बिठाने का काम करता है, वो हमारा ईगो है। इसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है। ईगो, अहम, तो पराहम, सुपर ईगो, और इड यानी वासनात्मक अहम, इन दोनों का सामंजस्य करने वाला है अहम। ईश्वर आपको कभी गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं करता। यानी ईश्वर का जो अंश हमारे अंदर मौजूद है, जिसे हम आत्मा कहते हैं और मनोविज्ञान में जिसे सुपर ईगो कहा जाता है, फ्रॉइडियन मनोविज्ञान में, वो गलत काम करने के लिए कभी सजेस्ट नहीं करता, पाप कर्म करने के लिए कभी प्रेरित नहीं करता। वो सही बताता है। लेकिन ये जो हमारा मन है, दुष्ट मन, चंचल मन, पापी मन, काम वासना से भरा हुआ मन, लस्ट से भरा हुआ मन, यानी इड, आईडी, इड, ये जो इड है ये हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। तब हमारा ईगो तरीका निकालता है कि पता भी न चले, लोग बुरा भला भी ना कहें, किसी को मालूम ना पड़े, कर डालो, ऐसे करो तो ज्यादा ठीक रहेगा, इस तरह करो तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो दोनों में सामंजस्य बिठा के वो काम कर लिया जाता है। यानी हम वो काम करते हैं, आप वो काम करते हैं। एक प्रश्न तमाम सन्यासी बाबा, बड़े बड़े बाबा, ब्रांडेड बाबा, गुरु जी सब करते हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इसमें आपको उलझाते हैं और आप इसमें उलझ जाते हैं। अरे आप मन और शरीर का संगम है और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ी देर आंखें मूंद के बैठते हो तो थोड़ा लगने लगता है मैं कुछ और हूं। ब्रह्म नहीं हो, आत्मा नहीं हो भी नहीं सकते कभी भी। 5-10 मिनट आंखें बंद करने से आप ब्रह्म नहीं हो जाएंगे। आप मन और शरीर के हाड़ मांस के पुतले ही रहेंगे। वही आपका ईगो है, वही आपका व्यक्तित्व है, वही पर्सोना है जिससे पर्सनैलिटी निर्मित होती है। तो आप जितने काम करते हैं ये आपका ईगो करवाता है। और ईगो में अगर आप लस्ट की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, यानी अगर आप जो है वासना की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, तो आप बहुत सारे पाप कर्म करते हैं। और अगर आप सुपर ईगो की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं तो आप पुण्य कर्म ज्यादा करते हैं, नहीं तो बीच में रहते हैं। तो ईश्वर आपसे गलत काम नहीं करवाता है, ये आपका मन है जो संघर्ष करता है, ईश्वर से लड़ता है कि हे ईश्वर मुझे तो ये काम करना है, आप फालतू में ये बता रहे हैं। आप बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं लेकिन मेरा मन नहीं करता, मेरा मन तो ये करता है, मैं तो ये गलत काम करूंगा। ये वही बात है कि फ्रूट जूस के गिलास में दारू डाल के पी लेना, जिससे दूसरे लोग अगर आपत्ति, आजकल तो कोई आपत्ति नहीं करता दारू पीने में, लेकिन अगर किसी ऐसे समाज में बैठे हैं जहां शराब को लोग निंदा करते हैं तो आप शराब भी पी लेते हैं
और लोगों को पता भी नहीं चलता। सिगरेट पीने के बाद ऐसी गोली खा लेना जिससे मुंह महकता रहे और सिगरेट की महक ना आए, जिससे पिताजी पकड़ ना पाए कि सिगरेट पी है, कह दिया पान खा के आए। ये वासनात्मक चीजें जो आप करते हैं, ये महोदय आप करते हैं, ईश्वर नहीं करवाता। ईश्वर सदैव सत्य बताता है, आप सुनते नहीं उसकी तो कोई क्या करे। उसकी आवाज सुनने की प्रैक्टिस ही आपने नहीं डाली। ऊपर से कहते हैं हम ब्रह्मास्मि। काहे के ब्रह्म? कहां के ब्रह्म? कौन गली? ब्रह्म नहीं है आप, ना कभी हो पाएंगे। कर लो प्रैक्टिस, चाहे जितने बाबाओं को मान लो, हो नहीं पाएंगे कभी भी। अंत समय आ जाएगा तब ये पछताना पड़ेगा कि मुझे तो ईश्वर मिला ही नहीं, मुझे तो दर्शन हुए ही नहीं। ध्यान मैंने लगाया लेकिन मैं तो हम ब्रह्मास्मि सोचता रहा, मैं तो सोहम कहता रहा, मैं तो शिवोहम कहता रहा, मैं बर्बाद हो गया। हे ईश्वर, अब अंत समय आ गया, प्रकट होइए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले तब तो आ जाना। ईश्वर कहे नहीं आते जाओ, तुम तो खुद ही ब्रह्म हो, तुम तो खुद ही ईश्वर हो, शिव हो तुम तो भाई। शिव साहब, भाई साहब, आप तो शिव हैं, आप तो ब्रह्म हैं। मैं ना आता, मरो, ऐसे ही मरो। लेकिन वो तो भगवान इतने कृपालु हैं कि वो फिर भी जब आर्त भाव से प्रार्थना करते हैं तो आ ही जाते हैं। नहीं तो भगवान कहते हैं कि तुम तो शिव हो, ब्रह्म हो, मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई। ये कुफ्र है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जो बात मैंने समझाई कि ईश्वर कभी आपको गलत कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करते, वे सदैव सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये जो पाठ मैंने आपको बताया, मनोविज्ञान की कोई पुस्तक उठाइए और पढ़िए। थैंक यू।